जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म्य की कथा में 29वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। कथा में राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, राक्षसी कलह ने जिस प्रकार से मुक्ति पाई, यह सारी कथा हमको आपने सुनाई और मैंने भली प्रकार सुनी भी है। हे देव ऋषि, यह काम किन दो नदियों के प्रभाव से हुआ? कृपया करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर है और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहज पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी तंवरा को बुलावा भेजा। वे बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तंवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तंवरा यथा समय यहाँ न आई तो आप गायत्री को स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में तंवरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर तंवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सब के सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार तंवरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल आग बुबला होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने तंवरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। यह तंवरा जो दंडवत करके कहने लगी, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार के दिया है। अतः तुम इसे वापस ले लो, वापस ले लो। तंवरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बनोगे। हम दोनों सौतें भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, तंवरा का यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश से वेणी नदी और ब्रह्मा जी के अंश से कुंकु दमवंती नाम वाली नदियां उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनकर वहीं सहस्त्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग होकर नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और तंवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु, शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणु नदी की उत्पत्ति से का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे दर्शन और स्नान का फल अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। कल हम 30वें अध्याय का रसपान करेंगे।